हेलो फ्रेंड्स, बीनू के बचपन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छठ का ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से चल दिए हैं गांव के लिए। अपने गांव सिवान जा रहे हैं हम लोग छठ में। तो देखिए कितनी चहल पहल है मार्केट में, बहुत ही भीड़ है और सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये फ्रूट्स वगैरह, फल, ये दौरा वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, सब लोग खरीद रहे हैं और हम लोग भी शॉपिंग कर लिए हैं इन सब चीज़ों की। मेरा तो गाड़ी भर गया है सारे सामान से। तो अब हम लोग गांव पे पहुंच गए हैं और ये मम्मी जी बना रही हैं। यहाँ पे शाम को खरना है आज, तो ये गुड़ वाला खीर बनता है और रोटी बनता है, तो वो मम्मी जी तैयार कर रही हैं। और ये मेरे यहाँ चूल्हे पे बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे, तो ये मम्मी जी बना रही हैं। और अब सुबह हो गई है, 4 बज रहा है सुबह का। तो मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जो कि प्रसाद के रूप में चढ़ता है। तो मेरे घर में मैं ही बनाती हूँ, मैं ही हूँ बनाने वाली। तो फिर और ये गुड़ मैं घोल ली हूँ और ये ठेकुआ बनाऊंगी अब इसकी रेसिपी आप आभा की रसोई वाले चैनल पे देख सकते हैं, तो वहाँ विजिट जरूर करें। तो देखिए ठेकुआ बना लेते हैं। तो ये सारे ठेकुआ बन गया है। ये गुड़ वाला बना है, अभी खास्ता भी बनाएंगे। तो ये खास्ता भी बना लिए और पूड़ी भी बना लिए हैं। ये सब प्रसाद के रूप में चढ़ता है छठ में। तो इन सब को हम बना लिए हैं। इन सब की रेसिपी आपको मिल जाएगी आभा की रसोई वाले चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर देखें उस पर। और अब दिन भी हो गया है, 6 बजे तक ये सब बन गया था। तो अब ये सारे फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं, तो इन सबको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि धोने के बाद डलिया में सजाया जाएगा। उसके बाद हम लोग शाम को जाएंगे अर्घ देने घाट पे। तो उसके पहले ये सारी तैयारियां हो जाती हैं। तो देखिए सारे फल को हम धो लेते हैं। ये कुछ पापा जी भी मुझे बता रहे हैं कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें, और मैं फल को धो रही हूँ। तो ये सारे फल हम धो लेंगे। बहुत सारे फल लाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रसाद भी बांटा जाता है और चढ़ाया भी जाता है। तो देखिए ये सारे फल धो लिए हैं और अब मम्मी जी डलिया सजा लेंगे। और उसके बाद हम लोगों के यहाँ कोसी भराता है आंगन में, तो उसके लिए चौका बनाना होता है। तो ये भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरा ही काम है। घर में मैं ही हूँ तो मैं ही करूँगी ना, घर में ये बहू बेटी ही करते हैं लोग। तो मैं बना रही हूँ चौका। छोटी मम्मी का भी कोसी इस बार यहीं पे भराएगा, वो भी यहीं पे हैं। तो मैं 2 चौका बना रही हूँ। तो इस तरह से चौका बनाया जाता है, तो मैं भी इसे बना ले रही हूँ। और अब इसके ऊपर सिंदूर भी लगा दिया जाता है। घाट से आने के बाद यहाँ कोसी भराएगा। तो देखिए सारे लोग रेडी हो गए हैं और घाट पे जाने के लिए निकल गए हैं। ये मेरी मम्मी जी हैं और ये वीनू के पापा हैं। वीनू सो गए हैं और ये मेरे देवर हैं जो डलिया लेके निकल रहे हैं। तो अब हम सब लोग घाट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और घाट पे जा रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे गंगा जी हैं, यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो गांव के बाकी सारे लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे, सब लोग यहाँ पे आएंगे और मैं भी जा रही हूँ। ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व में मतलब जो भी जहाँ भी रहता है वो लोग गांव पे जरूर आते हैं ये पूजा करने के लिए। तो अब देखिए ये लोग अर्घ दे रहे हैं। ये मेरी छोटी मम्मी हैं जो अर्घ दे रही हैं, मेरी सासू माँ भी दे रही हैं, बड़ी मम्मी भी हैं और बाकी गांव के भी सारे लोग हैं, दादी लोग भी हैं। तो सब लोग अर्घ दे रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। अब हम लोग अर्घ दे लिए हैं तो जा रहे हैं छठ के पास। वहाँ पे यहाँ पे छठ बनाया जाता है, ये सीमेंट का। ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरे देवर हैं। तो देखिए कितनी चहल पहल है, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। गांव के सारे लोग आते हैं, जितने भी बाहर रहते हैं ना, मतलब जॉब के सिलसिले में या फिर जैसे भी लोग गांव से बाहर रहते हैं, वो सारे लोग इस फेस्टिवल में गांव पे ज़रूर आते हैं और गांव पे सब लोग मिलके ये पर्व मनाते हैं। तो और भी अच्छा हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा ये पर्व लगता है। और नहीं तो आजकल तो बहुत सारे लोग अपने घर पे ही मना लेते हैं, लेकिन गांव में अभी भी सारे लोग एक साथ मनाते हैं इकट्ठे होके। जबकि गांव के सारे लोग नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ छठ नहीं हो रहा है किसी कारणवश। तो देखिए बहुत छठ ऐसा है ना जहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है, तो यानी कि उनके घर पे छठ नहीं हो रहा है। तो देखिए हम लोग, ये मेरी छोटी मम्मी है, बीच में मेरी मम्मी है और मैं भी हूँ। ये छोटी मम्मी की लड़की है मेरी ननद,
जिनके गोद में बैठा हुआ है बीनू। बीनू बैठ के खेल रहा है। यहाँ पे भी खिलौने बहुत मिल रहे थे, तो ये कार वगैरह जो भी इसको चाहिए था वो इसके छोटे पापा दिलवा दिए हैं, ये ख़रीद लिया है। और ये बड़ी मम्मी है, ये रेड साड़ी में मेरी। तो यही है मेरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी ही है। ये मेरे देवर हैं, छोटी मम्मी के लड़के। तो ये बीनू को लेकर के जा रहे हैं। बीनू घर में इकलौता है अभी, मतलब बच्चा में यही छोटा है, और मैं भी इकलौती बहू हूँ। मतलब मेरे ख़ानदान में अभी मैं ही बहू हूँ, बड़ी बहू हूँ। बाकी अभी किसी देवर का शादी नहीं हुआ है, तो मैं ही एक बहू हूँ। तो सब लोग बहुत मानते हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे भी। और देखिए घाट पे जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, वो लोग पानी में खड़े होकर सूर्यास्त होने तक पूजा करते हैं, मतलब पानी में ही खड़े रहते हैं वो लोग जो मन्नत मांगते हैं। और जो लोग ऐसे ही करते हैं वो लोग अर्घ दे के बाहर निकल आते हैं, और यहाँ पे घाट पे बैठ के, मतलब छठ के पास बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, गीतों गाते हैं ये लोग। ये दादी हैं मेरी, मतलब मेरी पड़ोस की दादी हैं, और ये लोग आंटी हैं मेरी। तो ये सारे लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। और देखिए हम लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक दादी है मेरी, और ये बड़ी मम्मी है। और बीनू अपने छोटे पापा के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं, इनको तो खूब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। गांव पे इनका बहुत मन लगता है, मिट्टी भी मिलता है ना, मिट्टी में खूब खेलते हैं। और यहाँ तो खिलौने मिल रहे हैं, तो इनको मतलब चाहिए था, ये खरीद लिए हैं। अब देखिए सूर्यास्त हो गया है, तो सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं ये डलिया ले करके। और अब घर पे कोसी भराएगा, कोसी भराने का काम होगा, तो हम लोग भी चल दिए हैं घर पे। और देखिए ये पापा जी और बीनू के पापा मिलके कोसी की तैयारी कर रहे हैं। कोसी एक जो भी कपड़ा होता है, या तो तौलिया वगैरह ले लीजिए, या फिर कोई भी न्यू कपड़ा होना चाहिए। उसमें 5 तरह के फल और ठेकुआ पूड़ी रख के इसमें ईख में बांध दिया जाता है, और ईख को फैला के यहाँ पे नीचे जो होता है ना, मिट्टी का होता है दिया वगैरह, उसमें कोसी भरा जाता है। तो जो मन्नत मांगा रहता है वो 24 कोसी भरता है, या फिर शादी वगैरह हुआ रहता है जिनके घर में, वो लोग 24 भरते हैं, नहीं तो 12 भी भरते हैं। तो मेरे यहाँ इस बार 24 कोसी भरा रहा है। मम्मी जी ने कुछ मन्नत मांगा था, तो शायद उनका पूरा हुआ है, तो वही 24 कोसी भर रही हैं। और छोटी मम्मी भी यहीं पे भर रही है कोसी। तो देखिए ये है छोटी मम्मी, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कोसी की। इसमें दीप जला के ये कोसी भरा जाता है, सारे फल वगैरह रखे जाते हैं। तो देखिए ये तैयारी कर लिए हैं और दीप वगैरह जला लिए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो अब ये रात की तैयारी हो गई, अब हम लोग सो जाएंगे, और फिर 2 बजे ही सब लोग उठ जाएंगे, क्योंकि घाट पे भी कोसी भराता है। तो 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में जाके लोग घाट पे कोसी भरते हैं। तो देखिए ये घाट पे सब लोग पहुंच गए हैं, और अभी अंधेरा ही है। यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था की जाती है घाट पे। तो यहाँ पे गांव के सारे लोगों का कोसी भरा रहा है। मेरे यहाँ के भी सारे लोग आ गए हैं, तो ये लोग कोसी भर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये नज़ारा देखने में लगता है। ये मतलब इतना भक्तिमय वातावरण हो जाता है ना, कि यहाँ पे आप आइए तो लगता है कि यहीं के होके रह गए, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। बहुत ही अच्छा लगता है। और अब कोसी भरने के बाद सब लोग घर पे जाएंगे, और फिर वापस आएंगे रेडी वगैरह होके अर्घ देने के लिए। मैं थोड़ा लेट से आती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना रहता है ना। अब यहाँ से जो भी फास्टिंग में है सब लोग, वो लोग जाते हैं, तो वो लोग खाना खाते हैं। तो अब 5 बज गया था, अब मैं भी जा रही हूँ घाट पे। थोड़े थोड़े उजाला हो गया था, बाकी सब लोग आ गए थे घाट पे। तो मम्मी जी बोली पूजा कर लेने के लिए, तो अब मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे सभी छठ के पास। तो मैं पूजा कर लूँगी। देखिए तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ का बिहार का ये पर्व छठ आप लोगों को कैसा लगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जगह ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा पर्व बिहार का ही होता है। देखिए कितनी चहल पहल है, सुबह में भी सारे लोग आ गए हैं। इतनी सुबह उठ के सारे लोग आ जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे। तो मैं भी पूजा कर चुकी हूँ, और अब सारी मेरी सासू माँ जितनी भी हैं, सारे लोग मुझे
सिंदूर भी लगाएंगे। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी जो कि मुझे सिंदूर लगा रही हैं। यहाँ पे सब लोग ये लंबा सिंदूर करते हैं नाक से लेकर के ऊपर तक। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व, और मतलब इतना भक्तिमय वातावरण हो जाता है ना। ये मेरी सासू माँ है जो मुझे सिंदूर लगा रही हैं। मैं तो सबकी इकलौती बहू हूँ ना, तो सब लोग लगा रही है। मेरी छोटी मम्मी है जो कि सिंदूर लगा रही है मुझे, और सब लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो देखिए ये आंटी जी हैं, ये आंटी भी लगा रही हैं और मैं सबसे आशीर्वाद भी ले रही हूँ। तो ये भी मुझे सिंदूर लगा दी है, मैं इनसे भी आशीर्वाद ले रही हूँ। और वीनू अपने पापा के साथ घूम रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। अब जैसे ही सूर्योदय होगा सब लोग जाएंगे अर्घ देने के लिए वहाँ पे गंगा जी में। तो अब सूर्योदय हो गया है, सब लोग आ गए हैं घाट पे। थोड़ा थोड़ा सूरज दिख रहे हैं, तो सब लोग अर्घ दे रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे घर के लोग कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। तो बहुत ही भीड़ होता है यहाँ पे। तो सब लोग अब अर्घ दे रहे हैं। अब आ गई प्रसाद लेने की बारी, तो सब लोग मुझे प्रसाद दे रहे हैं। तो ये मेरी छोटी मम्मी भी प्रसाद दे रही हैं, बाकी सब लोग भी मुझे प्रसाद दिए हैं। बहुत सारा प्रसाद मिल जाता है। और अब ये वीनू प्रणाम कर रहा है। और देखिए ये मेरी छोटी सी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन जैसी भी है बहुत ही प्यारी फैमिली है मेरी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी फैमिली और कैसा लगा ये फेस्टिवल आप लोगों को। ये मेरे देवर हैं और ये मेरी ननद हैं और ये मेरे चैंपियन देवर हैं जो नेशनल लेवल पे दौड़ते हैं। तो यही है मेरी फैमिली। अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब मैं मिलती हूँ दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।